जय गुरुदेव। अध्याय 1 श्लोक संख्या 45 शुरू करते हैं। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्र पाणेय धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। शब्दार्थ देखते हैं। यदि का मतलब यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम, कितने अक्षर हो गए? माम हो गया, माम का मतलब मुझको, प्रतीकारम का मतलब हो गया प्रतिरोध ना करने के कारण, अशस्त्रम बिना हथियार के, शस्त्र पाड़ेय मतलब शस्त्रधारी, शस्त्र का जो पालन कर रहे हैं, अशस्त्रम जिनके पास हथियार नहीं है और प्रतिरोध न करने के कारण, प्रतिकारम अशस्त्रम, प्रतिकार न करने के कारण अशस्त्र बिना हथियार के हैं। तो शस्त्र पाड़े शस्त्रधारी। आगे धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्रों, रणे युद्ध भूमि में, हन्यु मारे, तत् और में, तन्न में लिखा है ना, तन में, तत् में, तत् मतलब वह, में मतलब मेरे लिए, क्षेमतरम श्रेष्ठ कर, क्षेमतरम मतलब श्रेष्ठ कर, भवेत होगा। क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि मेरे प्रतिरोध ना करने के कारण मैं अशस्त्र, बिना शस्त्र के, बिना हथियार के हूं, और धृतराष्ट्र के पुत्र जो शस्त्रधारी हैं वो युद्ध भूमि में मारे तो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा, मुझे मारे तो श्रेष्ठकर होगा, ऐसा उसका सोचना है। क्या कह रहा है कि यदि शस्त्रधारी बिना शस्त्र के, शस्त्र पाड़े शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे, मुझे मां मतलब मुझको, अप्रतिकारम प्रतिरोध ना करने के कारण, अशस्त्रम बिना हथियार के मुझे मारे, रण में युद्ध भूमि में मारे तो मैं, मेरे लिए ये श्रेष्ठकर होगा। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे, मतलब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं शस्त्र नहीं उठा रहा हूं, तो मुझे अगर वो मारे तो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा, ऐसा कह रहे हैं। यदि मां प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्र पाणेयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। कह रहे हैं अर्जुन कि क्षत्रियों के युद्ध नियमों में ऐसी मतलब उनका नियम योजना है कि अगर कोई निहत्था है, विमुख है, शत्रु भी है, तो भी आक्रमण उससे नहीं किया जाए। माने जो लड़ना नहीं चाहता उससे लड़ाई नहीं करना चाहिए। और अर्जुन ने निश्चय किया कि वह शत्रु भले ही हो, पर इस विषम अवस्था में उस पर वो आक्रमण कर दे। कौन लोग? कौरव वाले, धृतराष्ट्र के पुत्र लोग आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। और उसने इस पर विचार किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है, और इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयार्द्रता ही है, जो भगवान के महान भक्त होने का भगवान का भक्त होने के कारण ही ये सब बातें उसके मन में उत्पन्न हुई है। वो चाहता है कि मुझे मार दे तो मेरे लिए ये बेहतर होगा, क्योंकि निहत्थों को पर वार नहीं किया जाता, लेकिन सोच रहा है कि अगर ये लोग ऐसा कर देवे तो मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा, लड़ाई करने से, झंझट से बच जाऊंगा, और मुझे मार भी दे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ये मेरे लिए अच्छा होगा। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए श्लोक के साथ।
तब तक के लिए जय गुरुदेव।